अगर कुंडली परफेक्ट है तो हर दिन का हर पल का हम ज्योतिष बोल सकते हैं, भविष्य बोल सकते हैं, हर पल का। इस घंटे में तुमको क्या होने वाला है ऐसा बता सकते हैं। If you're not very superstitious or conservative, then understanding the basics of astrology can be very fascinating and enjoyable too. And if your astrologer is good and well educated, then you'll surely gain a lot of guidance from him. नमस्ते आचार्य जी। शुरुआत करते हैं हम जन्म पत्री या बर्थ चार्ट से। तो जन्म पत्री होती क्या है और इसे कैसे बनाई जाती है? जन्म का समय, जन्म का तिथि और जन्म का सन, इसको लेके और समय लेके और प्लेस लेके जन्माक्षर जो जन्मपत्री बनाई जाती है। यानी इन द सेंस आप समझिएगा, जन्मपत्री ये हमारा जीवन का मार्गदर्शक एक बुक है, एक पोथी है और एक वैदिक लिटरेचर का एक मैथमेटिक्स है। इसको मैथमेटिक्स ही बोलते हैं, यानी 2+2=4 ही होगा। ऐसा ही कि जन्मपत्री में जो ग्रह जिस स्थान पर है, द्वादश स्थान, द्वादश राशि। तो द्वादश स्थान माने शरीर, धन और भाई बहन, सुख, शांति और मित्र, बिजनेस या सर्विस, शत्रु, जाया माने पत्नी, पत्नी का सुख और मृत्यु। उसमें ही मृत्यु का जो स्थान पर है, एक्सीडेंट, घात, अपघात, अपमृत्यु। और नवम स्थान भाग्य स्थान, भाग्य कहाँ से निकलेगा, कैसा होगा। और दशम स्थान कर्म स्थान, कर्म कैसा होगा, इसका कर्म दुष्कर्म या सत्कर्म, कौन सा कर्म में जाएगा। और लाभ, एकादश स्थान का लाभ, किस समय पर किस एज में इसको लाभ होगा, फलित होगा। और उसके बाद में व्यय, नाश, नुकसान, ये सभी आदि मिला के उसको जन्मपत्री और जन्माक्षर बोलते हैं। मतलब इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर होते हैं, 12 राशियों का ये एक बढ़िया कैलकुलेशन है। अच्छा, तो हर घर से कुछ ना कुछ पता चलता है। हर घर से अलग अलग अंगों का और अलग अलग स्थानों का और अलग अलग पहलुओं का वहाँ मार्गदर्शन होता है। और ये वक्त के साथ कभी बदलती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल 1/1/2024 यानी जनवरी 1 तारीख को 2024 को किसी का एक जन्म हुआ है, नेक्स्ट 25 जनवरी को उसका ग्रह दशा बदल जाते हैं, उसका भविष्य भी बदल जाता है। राशियां कितनी होती हैं? 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। और इनके ऊपर भगवान होते हैं? हाँ, ये सभी के ऊपर भगवान तो रहेगा ही रहेगा। नहीं, कहते हैं ना, जैसे ये दशा या ये चल रहा है तो इस भगवान की पूजा करो। हाँ, ये अलग अलग राशियां हम बताते हैं, उस राशि का स्वामी, उसका देवता। वो देवता अगर समझिएगा, मेरे राशि का स्वामी अगर चंद्र है, चंद्र का जो देवता है धन्वंतरी, उस धन्वंतरी का और वरुणांतर्यामी, वरुण का अंदर प्रविष्ट हुआ जो भगवान धन्वंतरी का जप करेंगे, उपासना करेंगे या मेडिटेशन ध्यान करेंगे, उनको चंद्रमा का पीड़ा नहीं होती। मैंने बहुत बार सुना है कि ये मांगलिक है, तो ये मांगलिक का मतलब क्या होता है? मांगलिक मतलब यही है कि मंगल जहाँ 5 स्थान पर रहता है, यानी 1st और 4th और 7th और 8th और 12th, ये स्थान पर अगर मंगल रहा तो मांगलिक बोलते हैं। उसमें भी मंगल का, अगर मंगल अकेला ही रहा तो मांगलिक बोलते हैं। मंगल के साथ गुरु या राहु या शुक्र रहा तो शनि रहा तो मंगल दोष नहीं होता है, इसके लिए उसको मांगलिक नहीं बोलते हैं। कई लोग नहीं जानते हैं इस मंगल का दोष, सिर्फ मंगल स्थान 5 स्थान पर है तो मांगलिक बोलते हैं। मंगल दोष निवारण में भी उसने ही बोला है, अगर मंगल के साथ राहु शनि गुरु रहता है तो मंगल दोष नहीं पाएगा। और पहले बोला करते थे ना कि मांगलिक है तो जिससे शादी होगी वो मर जाएगा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन मंगल दोष इतना भारी होता है, अगर मंगल दोष रहा जन्मपत्री में
तो हमेशा उस या लड़की हो या लड़का हो वो अपने ही जिद पर रहते हैं, गुस्सा क्रोध बहुत करते हैं, और जब क्रोध होता है तो किसी को सुनते नहीं है। उसका वजह से उसका निजी जीवन में या सांसारिक जीवन में तकलीफ होता है। इसके लिए मांगलिक दोष बोलते हैं। और अगर कोई मांगली है तो उसके लिए कोई आसान उपाय है। आसान सा एक है मंगल का जप करना, ओम मंगलाय नमः। जितना जप करेंगे तो मांगलिक दोष दूर हो जाएगा। और मंगल शांति भी है, ब्राह्मणों से शांति सूक्त का पठन करेंगे तो मंगल का दोष भी निवारण होता है। ये मंगल दोष सांसारिक जीवन में विशेष हानिकारक है। अगर मंगल के सामने अगर मंगल रहा या शनि रहा तो उन दोनों कपलों का शादी सांसारिक जीवन बहुत अच्छा सुखमय होता है। एक्चुअली मेरा यही था ना, वो शैलेश मांगलिक है और मैं शनि मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो इसी के लिए तो आपका कोई चिंता तो है ही नहीं। शनि दोष के बारे में भी बहुत सुना है, 7.5 होता है। हाँ, तो 7.5 क्या होता है? 7.5 माने 7.5 ईयर्स का शनि का एक पीरियड होता है। शनि हमेशा 30 साल के बाद एक राशि में आता है। 30 साल के बाद वो शनि 7.5 कारक होता है, यानी उसको पनौती बोलते हैं। पनौती माने क्या होता है कि अगर हमारा राशि से द्वादश या प्रथम राशि में, द्वादश राशि या प्रथम राशि में अगर शनि है तो वो उसको 7.5 बोलते हैं, यानी 7.5 ईयर्स का उसका दोष कारक होता है। और वो एक ही बार आता है, लेकिन 30 साल के बाद एक बार। अच्छा। अगर 60 ईयर्स तक आदमी जीवित रहा तो सेकंड टाइम, अगर 90 साल तक रहा तो थर्ड टाइम। और अगर बच्चे को ही आ गया तो? हाँ, बच्चे को आवे तो थर्ड साल में आ सकते हैं। लेकिन शनि का एक नियम है, तो स्वभाव है, मैंने शास्त्रों में कहा गया है, शनि हमेशा 18 साल के बाद, यानी एज ऑफ 18, उसके बाद में वो नुकसान कारक बनता है। नुकसान कारक माने जो उसका उपाय नहीं करते हैं, जो नास्तिक बनते हैं, उनको तकलीफ तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ग्रहों का जो ताकत है उनके सामने लड़ने का कोई मानव का शक्ति बिल्कुल नहीं। 7.5 माने 7.5 ईयर्स का 2.5 साल। उसमें 3 पांव होते हैं, 3 चरण होते हैं। एक तांबा का चरण, कांस्य, और दूसरा रजत चरण, रजत माने चांदी का, और तीसरा जो चरण है वो सोने का चरण। सोने का पांव का जो 7.5 होते हैं वो अपने ही राशि में होता है। जैसा आपका राशि सिंह राशि है, सिंह राशि में अगर शनि आ गया तो आपको 7.5 वो सोना का चरण, सोने का पाव बोलते हैं। उस समय पर जो 2.5 साल का जो पीरियड होता है वो आपको तकलीफ कारक होता है, वो बिल्कुल तकलीफ कारक होता है। उस समय पर उसी को ये हम 7.5 बोलते हैं। और 7.5 आएगी जरूर? हाँ, सबको। अच्छा, और ये जो 2 7.5 उसमें दोनों डेंजरस है? नहीं, ये 7.5 जो है, जो द्वादश जो राशि, द्वादश स्थान का जो 7.5 है वो डेंजर है। अष्टम भाव का, अष्टम स्थान का जो शनि है वो 2.5 साल का होता है, वो इतना तकलीफ कारक नहीं होता है। 2 7.5 है। अगर मेरी 7.5 चल रही है तो इसके आसान उपाय क्या है? शम शनेश्चराय नमः, हम हनुमते नमः, ये 2 मंत्र। शम शनेश्चराय नमः, हम हनुमते नमः, ये 2 मंत्र अगर रिपीट अगेन एंड अगेन, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला करेंगे तो उनको 7.5 का इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इतना डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। शनि का प्रकोप 7.5 में किस प्रकार का होता है? हाँ, देखिए 3 प्रकार का इसका प्रकोप माने ज्यादा खतरा। 3 प्रकार का खतरा शनि का वजह से हो सकता है। एक है एक्सीडेंट, एक है रोग कारक, एक है अपमान कारक। ये 3 प्रकार से शनि अपने जीवन में खतरा मंडरा सकता है। तो सोने के पांव में, जो सोने का चरण बोलते हैं, तो अपनी ही राशि में अगर शनि 7 में है, उसको या अपमानित करेगा, अगर कुछ नहीं किया अपमानित करेगा, या एक्सीडेंट करेगा, या रोग कारक, रोग देगा। यही 7.5 का
जो खतरा है। तो इसको दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय हैं। मैंने जप बोला है, तप बोला है, दान बोला है, अंतिम में हवन बोला है। अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते आप, घर में बैठ के आपको शांति नहीं है, मन में बिल्कुल शांति नहीं है और एक चित्त होकर आप जप नहीं कर सकते हैं, तो उसका अंतिम एक ही उपाय है, आप एक बार हवन कर दो। ब्राह्मणों द्वारा आप बिठा के जप करवा के हवन करवा दो, तो भक्ति से करेंगे तो शनि कोई पीड़ा आपको नहीं देगा। अगर पीड़ा दे रहा है तो कम करेगा। तो इतने मुश्किल उपाय नहीं। शनि के लिए कोई ऐसा मुश्किल उपाय बिल्कुल नहीं है। मतलब शनि इतने डेंजरस नहीं। बिल्कुल नहीं। और शनि अच्छा भी हो सकते हैं नहीं? हाँ, शनि अगर प्रथम द्वितीय तृतीय अगर शनि रहा तो राज्य का रखेगा। और पनौती का ये भी है, पनौती जाते जाते हम बोलते हैं अगर शनि रहा तो राज्य का रखेगा। और पनौती का ये भी है, पनौती जाते जाते हम बोलते हैं चढ़ता पनौती उतरता हुआ पनौती बोलते हैं। यही 7.5। हाँ, चढ़ता पनौती जो है वो तकलीफ कारक होता है, उतरता हुआ पनौती वो लाभ कारक होता है। मैंने कुछ दे के जाता है, राज्य भी दे के जाता है। जैसा भगवान श्री राम को बोलते हैं, ये तो कथा है, भगवान श्री राम को जब 14 साल का जो वनवास हुआ, जब सीता का अपहरण हुआ, तब उसको चढ़ता हुआ पनौती था। रावण को जब वध किया तब उसको उतरता हुआ पनौती था। और रावण ये नवग्रहों को अपनी उनके पीठ पर पांव रख के वो आसन पर सिंहासन पर बैठता था। एक दिन नारद जी बोले तो नवग्रहों के ऊपर पीठ के ऊपर तो पांव रख के सिंहासन पर बैठते हैं। तो रावण बोला यही मेरा ताकत है, कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता है मुझे। बाद में शनि भगवान ने बोला नारद जी सिर्फ मुझे इस पार करो, मेरा नजर अगर रावण के ऊपर पड़ेगा उसका सर्वनाश करूंगा। तो रावण को नारद जी बोले ये सबको ऐसा रहने दो, लेकिन ये शनि को है ना इसको उसको उल्टा कर दो, इसका छाती पर तुम पांव रखो। ऐसा बोला, उल्टा किया। जब शनि का दृष्टि नजर रावण के ऊपर पड़ा तो रावण का सर्वनाश सार हो गया, ऐसा बोलते हैं। ऐसा तो 7.5 के भी कोई भगवान है? 7.5 का हनुमान ही भगवान। अच्छा। राक्षसों का संहार करके सुख देने वाला, शनि को ठंडा करने वाला एक ही भगवान है, वो मारुति हनुमान है। तो उसमें क्या हनुमान चालीसा, सुंदरकांड है, हनुमान अष्टक है। सुंदरकांड सबसे बढ़िया है। हमारा मध्वाचार्य जी ने एक सुंदरकांड, हमारा परंपरा में मध्वाचार्य जी जो मूल गुरु है वो हनुमान का अवतार ही, भगवान हनुमान जी का अवतार ही है। उनका लिखा हुआ सुंदरकांड आज भी हम करते हैं। तो शनि का 7.5 का प्रभाव बिल्कुल हमारे ऊपर पड़ता ही नहीं। ये हम ऑडियो में नहीं सुन सकते? ऑडियो में सुन, लेकिन क्या है कि मैं आपको परसों ही बताया था, जितना ज़्यादा हम अपने शरीर से माने जीभ से अगर रिदम करेंगे, वो एक आवाज़ शरीर के अंदर अनुरणन करता है, उस आदमी का मांस नर नाड़ी सब शांत हो जाता है। इसके लिए वीडियो सुनना वो अलग बात है, लेकिन बोलना सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है। मतलब मंत्र में बहुत, मंत्रों में बहुत शक्ति। अच्छा, एक और भी मैंने शब्द सुना है, सर्प दोष के सर्प की पूजा कराओ, वो क्या होता है? कुंडली में राहु और केतु जो छाया ग्रह है, उसका अंदर में अगर सभी ग्रह 7 ग्रह अगर इकट्ठा हुए हैं, वो सर्प दोष है। काल सर्प दोष इसका अभी आ गया है, लेकिन सर्प दोष है ज्योतिष शास्त्र में। तो सर्प दोष अगर किस स्थान पर रहने से, कहीं विद्याभ्यास का स्थान पर रहने से विद्याभ्यास उसका तकलीफ में होगा। अगर आरोग्य स्थान पर सर्प दोष है तो आरोग्य में नुकसान कारक है। ये सब भाग्य स्थान पर है तो भाग्य को नुकसान कारक है। ये सर्प दोष है और ये ज्योतिष का नियम ही है कि राहु केतु का अंदर अगर 7 ग्रह इकट्ठा हो गए तो उसको सर्प दोष बोलते हैं, उसका पूजा
करना बहुत जरूरी है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय तो सर्पों का शेषों का रख के पूजा करके उनको विसर्जित करना, ये बहुत सिंपल उपाय है, लेकिन ये नदी किनारे पर ही होता है। इसका मंत्र नहीं होगा? नहीं, इसका मंत्र नहीं है, डायरेक्ट पूजा ही करना है। ये जेम स्टोन्स कैसे असर करते हैं? जेम स्टोन का भी प्रभाव क्या है, ये ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रहों का एक प्रतिमा रूप है जेम्स। ग्रहों का प्रतिमा अगर हम नहीं रख सकते हैं तो ग्रहों का प्रतिमा का रूप में जो स्टोन्स है, अगर उसका पूजा करके उसमें ग्रहों का आवाहन करके पहनेंगे, अपने शरीर को टच होगा, वो भी एक अलग वाइब्रेशन उत्पन्न करेगा शरीर में। उससे उसका वजह से अगर मंगल है खराब है तो मंगल का स्टोन पहनेंगे, पूजा करके पहनेंगे, मंगल वाइब्रेशन करेगा, खराब जो असर है वो दूर करेगा, गुस्सा कर रहा है शांत करेगा। तो हर ग्रह का एक स्टोन? हाँ, हर ग्रह का एक स्टोन है। जैसा सूर्य का रूबी है, चंद्रमा का मोती है, मंगल का पवल है, बुध का पन्ना है, गुरु का टोपाज है, शुक्र का डायमंड है, शनि का नीलमणि है, राहु का गोमेद है और केतु का वैडूर्य है। और इसमें भी कई साथ में पहन सकते हैं और कई साथ में नहीं पहन सकते हैं? जो शत्रु मित्र होता है वो होते हैं क्या? हाँ, होते हैं, इसमें है ग्रहों में शत्रु मित्र का जो प्रावधान है कि चंद्र को कोई शत्रु नहीं है, सूर्य को शत्रु शनि है, उसी का बेटा? हाँ, उसी का बेटा है, लेकिन वो एक साथ में नहीं पहन सकते। एंड इसके डेज होते हैं, जैसे आपने मुझे नीलम कहा पहले, हाँ, शनिवार तो उसे शनिवार को ही जैसा जिसका मणि है, जिसका स्टोन है, उसी दिन उसको पहनना है। एंड पूजा करके ही पहनना है। पूजा के बिना पूजा का फिर स्टोन तो दुकान में तो बहुत होता है। तो होता क्या है, जैसे उसमें आप प्रिज्यूम करते हुए लाइफ आ जाती है? लाइफ, हाँ, उसमें हम उस जीव को आवाहित करते हैं, उस ग्रह को आवाहित करते हैं, उसको प्राण प्रतिष्ठा होता है। उस ग्रहों का प्राण प्रतिष्ठा उस स्टोन में करके वो दे देते हैं, स्टोन काम करना चालू करेगा। मतलब असर होता है? ये डेंजरस भी हो सकते हैं? डेंजरस भी है, लेकिन अगर सही तरह से नहीं पहना तो। अच्छा, सही तरह से मैंने आपको शनि नहीं पहनना है, शनि पहन लिया शो के नए में जो अच्छा लगता है कि वो नुकसानकारक है। तो अगर किसी ने अपनी कुंडली नहीं देखी है या इतना मानते नहीं, उनके लिए आप क्या मंत्र या क्या बोलोगे जिससे हर समय अच्छा रहे उनके लिए? विष्णु मंत्र, विष्णु सहस्रनाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र है, अगर करते रहेंगे तो कोई असर नहीं। ज्योतिष विद्या में इतना कुछ है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो मे बी नेक्स्ट इंडिया ट्रिप में फिर आपसे मिलूंगी और कुछ और सवाल पूछूंगी। जय माता। थैंक यू।